नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर #TBT मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं नैना कुमारी प्राथमिक विद्यालय हरीशपुर पीरपैंती भागलपुर से हूँ और आज मैं आप सभी को हिंदी सीटेट हिंदी प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट आप सभी के सामने लेके आई हूँ। मेरा विषय है भाषा कौशल और उसके अंतर्गत मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें आप लोगों को श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के बारे में बताया था और इसके भाग मैंने बताया था। इसी के अंतर्गत आज मैं आप सभी के सामने जो है इसको ऐसे रूप में बताना चाहती हूँ जिससे कि आप सभी के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, आप सब भूले नहीं और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। जैसे भाषा कौशल के आज मैं भाषा कौशल के सोपान के रूप में इसको बता रही हूँ। पहला मेरा है श्रवण, दूसरा है भाषण, तीसरा है पठन, चौथा है लेखन। इसको हम लोग सुबोपली के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में LSRW भी इसको कहते हैं। तो सुबोपली में जैसे श्रवण और भाषण इसको हम अमूर्त रूप में जानते हैं। श्रवण और भाषण जो है अमूर्त रूप में मतलब कि हम सुनते हैं, केवल इसको सुन के हम महसूस करते हैं या फिर इसके बारे में विचार कर बनाते हैं। भाषण जो है, भाषण भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता है, हम जो बोलते हैं वो लोग सुनता है। इसको भी श्रवण और भाषण को हम लोग अमूर्त रूप में देखते हैं, अमूर्त रूप की श्रेणी में इसको रखे हैं। उसके बाद जो है पठन और लेखन। पठन हम किसी किताब को देख के, पेपर देख के या फिर और कुछ देख के पढ़ते हैं तो वो हमें दिखाई पड़ता है। लेखन जब हम लिखते हैं तो वो भी हम कॉपी में लिखते हैं या फिर और कहीं भी लिखते हैं तो वो भी हमें दिखाई पड़ता है। इसको हम मूर्त रूप की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से श्रवण और भाषण हमारा अमूर्त रूप की श्रेणी में आया और पठन और लेखन हमारे मूर्त रूप की श्रेणी में आया। इसको हम सोपान के दृष्टि से ऐसे समझेंगे। सोपान मतलब कि सीढ़ी होता है। जैसे कि ये पहली सीढ़ी पर हमारा सुनना है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सुनने से ही स्टार्ट करते हैं, सुन के। जब छोटे होते हैं तो हंसते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। वो बोल तो नहीं पाते हैं लेकिन हमारी बातों को समझते हैं और उस पर वो रिएक्शन देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बोलने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मम्मी, पापा, माँ, दादा, वो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली सीढ़ी जो है बच्चे जो है सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं। बोलने के बाद बच्चे जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, फल वाले, जानवर वाले या फिर ABCD या जो भी हो, तो उसको देख के पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं। घर के जो गार्जियन होते हैं वो उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, अ से अनार, आ से आम, ये सब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देख के उसको, भले वो सही ना पढ़ें लेकिन वो पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के बाद जो घर के लोग होते हैं या फिर जो बच्चे हैं वो भी लिखना स्टार्ट करते हैं। उनका भी ये होता है कि हम भी लिखना स्टार्ट करें और वो लिखने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है इस तरह से हमारा सोपान जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो इस तरह भाषा कौशल के सोपान में हमारी ये 4 बातें आ रही हैं और इसको जो है हम आगे अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इसको और विस्तारित रूप से बताऊंगी। और इस तरह से ये मेरा दूसरा वीडियो हुआ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे रूप में बता सकूं जिससे कि आप सभी को आसानी से याद हो जाए और आप लोगों को एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।